केंद्र सरकार एक बार फिर से मुश्किलों में तो है। किसान आंदोलन का साया देश की राजधानी दिल्ली पर जो मंडरा रहा है। केंद्र की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसान संगठन सुनने को उनकी तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास नहीं। पंजाब से लगातार किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर आने वाले तमाम रास्तों को तो ब्लॉक पहले ही किया जा चुका था, पर लोकसभा चुनावों के ऐन पहले शुरू हुए इस आंदोलन का प्रभाव क्या बीजेपी पर पड़ेगा और यदि पड़ा तो कितना पड़ सकता है। इस आंदोलन की टाइमिंग कुछ यही बताती है, और यह बताती है कि कहीं ना कहीं आंदोलन का उद्देश्य बीजेपी को लोकसभा चुनावों में कमजोर करना भी हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है, पर वास्तव में जमीन पर आंकड़े क्या बताते हैं। देखिए, बीजेपी नीत केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर एक्शन में तो है, जो दिख रहा है, पर घबराहट में नहीं है। सब कुछ इजी चल रहा है। केंद्र सरकार को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार किसान आंदोलन ज्यादा नहीं टिकने वाला, इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हम आपके समक्ष रखेंगे। उन पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में हम उसे समझेंगे, उन्हें डीकोड करेंगे। तो इस संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है पंजाब से जुड़ा हुआ, कि पंजाब में बीजेपी को कोई चुनावी रिस्क नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन इस बार भी पंजाब सेंट्रिक होता जा रहा है। जिस तरह पंजाब से ट्रैक्टरों का हुजूम आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार भी किसान आंदोलन पंजाबी किसानों का आंदोलन बनकर रह जाएगा। पंजाब में बीजेपी का कोई स्टैक नहीं है। पंजाब की राजनीति आज भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल के ही इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है, इस बात को समझती है। अभी हाल ही में आए कुछ सर्वेस कहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों में पंजाब की 13 सीटों पर 5-5 सीट कांग्रेस और आप को मिल रही है। 2 सीट श्रोमणी अकाली दल को भी मिल सकती है। बीजेपी को केवल 1 सीट ही मिलती दिखती है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलने के बावजूद बीजेपी यहां 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, पर केवल 2 सीट ही चुनाव में जीत सकी। इसलिए किसान आंदोलन जोर पकड़े यहां नहीं, पंजाब में बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ता दिखता है। दूसरा पॉइंट है वेस्ट यूपी का। वेस्ट यूपी में पिछले आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा था, तो इस बार तो आरएलडी साथ है, तो इसका असर कितना होगा इसे हम चलिए समझते हैं। देखिए, 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव किसान आंदोलन के साए में हुआ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में इसका कोई खास प्रभाव नहीं आया। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी में 15 सीटें हारने के बावजूद क्षेत्र लगभग 70% निर्वाचन क्षेत्रों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे कुछ जिलों में सभी सीटों पर जीत हासिल की। अब देखिए, लोकसभा चुनावों में आरएलडी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वेस्ट यूपी में किसान फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है दिल्ली कूच से चढ़ूनी सहित कई संगठनों ने दूरी बनाई है इस बार। देखिए, पिछली बार हमने देखा, आपने भी देखा कि किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पर इस बार चढ़ूनी इस आंदोलन के साथ नहीं है। जानकारी ऐसी आई कि हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच से बीकेयू के गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट ने खुद को अलग कर लिया। अब चढ़ूनी ने सोशल मीडिया पर अपने इस असंतोष का बयान भी दिया। कहा कि दिल्ली कूच का ऐलान सभी संगठनों की राय से नहीं हुआ। हालांकि चढ़ूनी ये भी कहते हैं कि अगर किसान संगठन उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई मैसेज नहीं आया। तो चढ़ूनी की बात से लगता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर इस बार दूसरे लोग जो हैं वो हावी हैं। चलिए चौथे पॉइंट पर भी आ जाते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि किसानों की कई मांगों पर सरकार काम कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, किसान डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानून चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रमुख मांग किसान मजदूरों और किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी है। भूमि अधिग्रहण कानून की बात करें, 2013 को राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा लागू करने, कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजे की गारंटी और किसानों से हस्ताक्षरित सहमति लेने की मांग भी इसमें शामिल है। फिर बिजली संशोधन बिल की बात करें, उसे खत्म करने की भी मांग इस वक्त किसान कर रहे हैं।
ये कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स, हालांकि इससे पहले कि अगर हम 3 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उसको लेकर बीजेपी का वो जो स्टेटमेंट आया कि इस बार क्यों ये जो आंदोलन है वो ज्यादा लंबा खिंचेगा नहीं। इन प्रमुख मांगों को जब हम देखें तो इन्हें छोड़ दें तो जितनी भी डिमांड किसानों की ओर से इस वक्त हो रही है उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो किसी ना किसी रूप में सभी मांगों पर सरकार इस वक्त क्या वाकई काम कर रही है, यह एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि कल की बैठक भी बेनतीजा रही, आगे भी बैठकों का दौर जारी रहेगा, लेकिन होगा क्या, फिलहाल इस पर एक संशय, इस पर एक प्रश्न जो है वो फिलहाल लगा हुआ है।